आज की कथा में हम जानेंगे कि सती जी के मन में भ्रम कैसे हुआ और उन्होंने कैसे भगवान की परीक्षा ली। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए जय सिया राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानहि मर्म सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन कीन चह साचा जाओ नहीं जाऊं रहाई पछितावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु को सत्य करना था। जो मैं पास नहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ रही है। यही विधि भय सोच बस ईसा ते ही समय जाई दस सीसा लीन नीच मारच ही संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच का साथ किया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि भय देहि प्रभु प्रभाव तस विधि तन तेहि मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरई रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति वीरा से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से विरह में देखा जा रहा है। अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको जो पहुंचे हुए ज्ञानी हैं वो ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हरस अभिषेका भरि लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानन कीन बिचारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर उन्होंने जान पहचान नहीं की। उस वक्त जय सचितानंद जग पावन यस कही चले मनोजन सावन चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कई देखी उर उपजा संदेह अभिषेकी शंकर जगत बंध जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी के शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बहुत संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है इनकी, ये ईश्वर हैं और देवता मुनि सब इनके सामने सर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुत ही कीन परिणाम कही सच्चितानंद परधाम भय मगन छविता सुबिलो की अजहु प्रीत उर राति नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बीर जय जय कलयनी है भेद सो की देह धरि हो ही जानर जाई न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा यगोचर इच्छा रहित भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जहि सो की यज्ञ युव नारी, ज्ञान ध्यान श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु का क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को ऐसा खोजेंगे? यह मन में वहम हो रहा है सती जी के। शंभु गिरा पुनि मृकानोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन झूठे भी नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जानी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय यस न धरि और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी ने सब कुछ जान लिया। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी रखना नहीं चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि न सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति को मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, यागम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। लागन उरे उपदेश, यद्यपि कह शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश, हरि माया बलि जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार ये बातें समझाई, फिर भी सती जी के हृदय में संदेह बना रहा। और तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन यति संदेहु, तो किनि जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी यमहु बट छाही, जब लगी तुम यही हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौटकर आओगी, तब तक मैं इस बरगद की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, कहे सो जतन विवेक की बिचारी। चली सती शिव आय सुपाही, करहीं बिचारी करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु यस मन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी मन में ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि दक्ष कन्या सती जी का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारी, करी धरी सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। आज की कथा को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। आगे की कथा
उन्होंने परीक्षा ली कि नहीं ली, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत मिल जाए। तो अब आगे के लिए फिर विदा चाहते हैं। जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।